जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, शहरों का जो आकार है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर आउटस्कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। आपने देखा होगा पहले यहाँ पर उस इलाकों में भी यहाँ पर शहर स्थापित हो चुके, जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं रहती थी, जंगल का इलाका था। लेकिन जंगल साफ करके वहाँ पर आबादी को बसाया गया है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई गई है, वहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स खोले गए हैं। यानी कि वहाँ पर जो है ना काफ़ी कुछ खो गया है। और यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जो शहर है वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो उनकी जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब देखिए, शहर जो होते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो गाँव के लोगों से थोड़ा सा ऊपर होता है और उनकी जो प्रति व्यक्ति आय भी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने लिए मोबिलिटी के लिए यहाँ पर अपना पर्सनल व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गई, कार्स हो गई। अब देखिए, जब बड़े बड़े शहर होते हैं उनके अंदर लिमिटेड स्पेस होता है और लिमिटेड जगह पर ही वहाँ पर रोड बनाना होता है, वहाँ पर फ्लाईओवर बनाना होता है। अब देखिए, उसी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों का टाइम खर्च हो जाता है। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अपने ट्रैफिक जाम के लिए। दिल्ली में भी अक्सर हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है और अभी हमारे यहाँ पर हाईवे पर भी कई किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। और उसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, वो है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर देखिए लगाई गई थी जो कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रैफिक लाइट्स की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम की समस्या देखने को मिलती है। अब देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने रीडिज़ाइन करने के बारे में सोचा कि अभी हमें यहाँ पर अर्बन प्लानिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि हमें यहाँ पर कम से कम ट्रैफिक लाइट्स की आवश्यकता हो। उसके लिए यहाँ पर तरह-तरह के प्रयास किए जाएँगे ताकि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट कम से कम हो, यहाँ पर जाम की समस्या ना रहे। अब देखिए, यहाँ पर सुनने में, समझने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि हमें आज तक देखने को ऐसा मिला ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर भारत का एक ऐसा शहर है जो अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, वो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बन गया। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोटा के बारे में। कोटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ से आईआईटी की, जेईई की और ना जाने कितने सारे इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग और कोचिंग कराई जाती है। उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इनफैक्ट वो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर तो जयपुर है, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर अगर कोई सा सबसे बड़ा शहर है वो है यहाँ पर कोटा। कोटा में यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ा शहर है और वहाँ पर एक मार्बल हब के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ से जो मार्बल्स है, वाइट मार्बल, रेड मार्बल्स और रेड सैंडस्टोन, उनकी सप्लाई पूरे देश में की जाती है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है और वो देश के बीच में भी स्थित है। आपने देखा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेंटर पॉइंट पर आता है वो, जिससे यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ से ट्रैफिक और ज़्यादा चारों तरफ से आ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब उस शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर घोषित कर दिया गया है। कैसे, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ट्रैफिक फ्री लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री जो शहर है वो बनाना सही रहेगा, या फिर हमें कुछ और दूसरे उपाय करने पड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो राजस्थान देश का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है। वहाँ पर है एक शहर कोटा, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल शहर है और साथ ही यहाँ पर उसका जो एजुकेशन का सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। तो अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर है और इसकी जो कनेक्टिविटी है पूरी देश से, पूरी दुनिया से यहाँ पर जुड़ी हुई है। चाहे वो रेलवे से हो या फिर वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, वहाँ से भी कनेक्टिविटी है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस शहर की जनसंख्या तो जनसंख्या, लेकिन साथ ही यहाँ पर शहर में जो दूसरे राज्यों से आने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ाई करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर देखा, जो अथॉरिटी है अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, राजस्थान की एक बॉडी है, सरकारी बॉडी है, वो यहाँ पर जो रीडिज़ाइन करना होता है शहर को, वो यहाँ पर देखती है किस तरह से यहाँ पर अर्बन इम्प्रूवमेंट की जाए। तो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करके यहाँ पर एक संस्था है, वो यहाँ पर सब चीज़ें देखती है। उन्होंने यहाँ पर कोटा को इस तरह से रीडिज़ाइन किया है कि वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उसके लिए ना जाने क्या क्या यहाँ पर अंडरपास बनाए गए हैं, उसके लिए यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं और ऐसे सेक्शंस पे जो है ना काम किया गया है जहाँ पर जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया थे वहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। और इससे यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो हटने से एक तो जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक काम और होगा, वो ये है कि जिससे हमें
समय लगने वाला था उसकी समय की हमें बचत हो जाएगी। चाहे वो इमरजेंसी व्हीकल जा रहा हो, देखिए उसके लिए भी यहाँ पर कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब अगर इमरजेंसी व्हीकल जा रहा है जैसे कि एम्बुलेंस है, पुलिस है, अब सामने वाली जो गाड़ी आगे है, अब देखिए इस रास्ते में सिग्नल हो गया तो भाई सामने वाली गाड़ी को ऊपर से कूद के थोड़ी ना जाएगी, वो भी तो तभी इंतज़ार करेगी जब सामने वाली गाड़ी हट जाए, और वो तो तभी हटेगी जब यहाँ पर सिग्नल जो है ना ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। उसके लिए यहाँ पर चाहिए था कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो ही यहाँ पर समाप्त कर दिया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर कोटा में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाए गए हैं और अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो कंजेशन है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो और जो ट्रैफिक लाइट्स है उससे यहाँ पर लोगों को सामना ना करना पड़े। अब देखिए ट्रैफिक लाइट्स को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम तो किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, लेकिन यहाँ पर और भी तरीके आजमाए गए, जैसे कि रिंग रोड बनाना। अब देखिए जो भारी वाहन आते हैं तो उनको कोटा के शहर के अंदर से ना आना पड़े, उसके लिए रिंग रोड बनाकर उनको बाहर से निकाल दिया जाता है, तो उनको रिंग रोड कहा जाता है। और वो किसी भी दिशा से आए वो तो रिंग चारों तरफ से यहाँ पर कोटा शहर के आगे आसपास घूम रही है, तो जो भी रास्ता जो है कोटा शहर के अंदर आएगा तो रिंग रोड के होकर ही गुजरेगा। तो रिंग रोड बनाने का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर किसी भी रोड से आइए, आप यहाँ पर किसी भी रोड से निकल जाइए, तो यहाँ पर जो है ना कोटा शहर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है और वो बाहर से निकल जाएंगे, और इससे यहाँ पर उनको ट्रैफिक लाइट से भी यहाँ पर बच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक लाइट होगी नहीं रिंग रोड पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो मेन इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर राउंड अबाउट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जंक्शन बनाए गए, जंक्शन बनाते तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पर जो है ना राउंड अबाउट बनाने से, गोल चक्कर बनाने से क्या होगा कि अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं रहेगी। यानी कि यहाँ पर किसी भी दिशा से आइए, आप राउंड अबाउट में जाइए, घूम घूम कर आप जो भी रास्ते से जाना हो वहाँ पर चले जाइए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर समय की बचत होगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो फ्यूल लगता है उसकी भी यहाँ पर बचत होगी, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट्स पर जो गाड़ियाँ होती है वो ऐसा तो नहीं है कि बंद करते हैं। भाई इतना ज़्यादा समझाया, इतना ज़्यादा हमने यहाँ पर जागरूक किया लोगों को, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं, और वो अपना जो इंजन है वो ट्रैफिक लाइट पर बंद नहीं करते हैं। अब देखिए जब ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं होगी तो इंजन तो चलता ही रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा, तो उनका यहाँ पर जो प्रदूषण है वो भी यहाँ पर इसका प्रभाव कम रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक तो प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रदूषण तो खैर होगा, लेकिन यहाँ पर जो पहले होता था उसमें थोड़ी सी शायद जो है ना कमी आ सकती है, कि जितना पहले निकलता था उतना ना निकले। और इसके अलावा यहाँ पर समय की बचत होगी लोगों की। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था वो यहाँ पर सरकार का नहीं लगेगा, एक बार लगा दिया, बना दिया राउंड अबाउट्स और ये रिंग रोड वगैरह, छुट्टी। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों के समय की बचत होगी, यानी कि यहाँ पर अब जो लोग होंगे मतलब कि जो भी जाना होगा उनको यहाँ पर अब ट्रैफिक लाइट्स की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो देखा जाए तो कोटा शहर अब बन गया है बिल्कुल ट्रैफिक लाइट फ्री शहर, यानी कि देश का पहला शहर जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। अब देखिए हर शहर यहाँ पर कोटा जैसा तो होता नहीं है, कोटा जैसे वहाँ पर वाइड रोड्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर डिफरेंट होता है। हर शहर में यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को फ्री नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ शहर देश के ऐसे हैं जो कोटा की तरह यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंदौर है, इंदौर लगातार 8वें साल तक देश का सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर बनकर आया है। उसमें यहाँ पर सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, जो काबिल तारीफ़ है। उनकी तारीफ़ बनती है कि यहाँ पर जो इंदौर है उसको काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा है। तो इंदौर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक फ्री एक बन चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लगातार इसको कम करते हुए जा रहा है, और उसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा झारखंड में बोकारो स्टील सिटी। अब देखिए जो बोकारो स्टील सिटी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टील का कारखाना वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पर जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट शहर तो है, इंडस्ट्रियल शहर है। तो वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी कम ट्रैफिक सिग्नल्स आपको देखने को मिले, तो वो भी यहाँ पर इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आने वाले समय में अभी तो कोटा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इंदौर और झारखंड का बोकारो स्टील सिटी वो भी यहाँ पर जो है ट्रैफिक सिग्नल फ्री बन सकता है, लेकिन उसको बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। अब देखिए दुनिया में ट्रैफिक लाइट फ्री जो शहर है उसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश है भूटान, उसकी राजधानी थिम्पू, वहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर भी राउंड अबाउट्स और जो वॉलंटियर्स है उसकी सहायता ली जाएगी, ताकि यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर वेट ना करना पड़े। तो वहाँ पर तो माना जाता है। और इसके अलावा यूके का स्टेवेनेज एक शहर है, शहर छोड़िए छोटा सा कस्बा समझ लीजिए, तो उस कस्बे में भी यहाँ पर जो है ना एक
ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, राउंड अबाउट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। तो वो भी यहाँ पर एक शहर एक प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ऐसी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ देश का ऐसा शहर है जिसने यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स को अपनाया है और राउंड अबाउट्स को डिच किया है। देखिए जो चंडीगढ़ शहर है वो एक प्लान सिटी है, आपको पता है चंडीगढ़ देश का मॉडर्न शहर भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, तो तब यहाँ पर सोचने को मिलता था कि हम यहाँ पर ठीक है एक ऐसी जगह बना लेंगे कि यहाँ पर सिग्नल्स ना होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो शुरुआती प्लान्स था कि हम यहाँ पर राउंड अबाउट बनाएंगे, ये सब करेंगे, उसको डिच कर दिया और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जंक्शंस, जगह जगह जंक्शंस हैं और हर जगह पर ट्रैफिक लाइट्स है। और मैं भी यहाँ पर एक बार चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय हमें यहाँ पर इंतज़ार भी करना पड़ता है कि कब यहाँ पर सिग्नल ग्रीन हो और कब हम यहाँ से निकलें। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें यहाँ पर देखिए स्मूथ तो चलती है, ठीक है यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल से, लेकिन मसला ये आ जाता है कि रुकना पड़ता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, फ्यूल भी यहाँ पर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना ये ट्रैफिक सिग्नल्स बैड है। तो देखिए जो शुरुआती प्लान था राउंड अबाउट बनाने का, ये सब करने का, वो चंडीगढ़ का अच्छा था, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो बेहतर चीज़ होती। लेकिन यहाँ पर बाद में इसको डिच कर दिया गया और ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर यहाँ पर शहर वो रिलाय हो गया। वहाँ पर तो ट्रैफिक सिग्नल्स जगह जगह पर देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर्स भी यहाँ पर बहुत कमी से देखने को मिलेंगे आपको, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।